10 से 11 साल की लड़की होती है जिसके पेट में अचानक सुबह सुबह दर्द होने लगता है। जिसकी मां लोगों के घरों में काम किया करती है, पिता एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते हैं। लड़की अक्सर घर में अकेली रहा करती है और जिस दिन उसे पेट में दर्द होता है तो उसकी जो माँ है, जो 3-4 दिनों से अपनी बेटी के पेट दर्द का घरेलू उपचार कर रही थी, उससे भी उसे आराम नहीं मिलता है। तो उस दिन उसे वो सुबह सुबह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब डॉक्टर की रिपोर्ट माता पिता के सामने आती है तो माता पिता की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो मदद की और इंसाफ की गुहार लगाने लगते हैं। एक लड़की जो मात्र 10 से 11 साल की है, 30 सप्ताह की गर्भवती होती है। ये बात सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कई बार उस बच्ची से पूछते हैं जो सिर्फ 10 से 11 साल की है। वो ये तक नहीं समझती कैसे माँ बनते हैं, क्या होता है और उस लड़की के साथ इतना घिनौना काम कैसे होता है। ये सब कुछ देखकर बहुत हैरानी होती है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। कहाँ की ये घटना है, कौन वो बच्ची थी जिसके साथ ऐसा घटित हुआ। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से लेकर आई हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुनकर सतर्क हो जाएं और अपने घर की बच्चियों पर, बहन बेटियों पर खासा ध्यान दें, क्योंकि परिवार का दायित्व होता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना उम्र का तकाजा रखते हैं, जो ना रिश्तों की अहमियत समझते हैं और सिर्फ एक लालच की वजह से कई कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसा संदेश देने वाली है कि आप इस कहानी को सुनकर सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि बच्ची की सिर्फ और सिर्फ माँ ही इतना ध्यान रख सकती है कि जो कोई भी नहीं रख सकता। और जब वो माँ काम करने के लिए जाया करती, बच्ची अक्सर स्कूल से आकर घर पर ऐसे ही रहा करती, तो उसके साथ जो ये घटित हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है। समाज में एक बहुत ही गलत संदेश इससे जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार की। परिवार में लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। जो लड़की है उसका नाम भी बदल दिया गया है, क्योंकि बच्ची इतनी छोटी है, जो इतनी छोटी उम्र में माँ बन चुकी है। हम नहीं चाहते उसकी जो छवि है वो धूमिल हो। उसके जीवन में तो बहुत बड़ा दुख कुछ लोगों ने उसे दिया है, जिसे हम और आप नहीं बांट सकते, लेकिन इस कहानी से हम एक सावधानी भरी चेतावनी को समझ सकते हैं। इस कहानी में माता होती है, पिता होता है और उनकी एक बच्ची जो 10 से 11 साल की होती है। बच्ची का बदला हुआ नाम अनीता है, जो 6वीं क्लास में पढ़ती है। बच्ची के पिता सरकारी नौकरी करते हैं और बच्ची की जो माँ है वो एक घरों में काम किया करती है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत छोटे पद की है, जिससे उनका घर का गुजारा अच्छे से नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति अपने घर को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी कोशिश सभी करते हैं। हर परिवार में ऐसे होते हैं जो लोग काम काज करना चाहते हैं और आजकल तो एकल परिवार हो गए हैं। लोग घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 ही लोग काम करते हैं, तब जाकर महंगाई इतनी बढ़ गई है, तब जाकर घर का खर्चा चलता है। वैसा ही इस परिवार के साथ होता है। लड़की बहुत ही सुंदर मासूम सी होती है, बहुत प्यारी होती है, अपना पढ़ाई करती है और पढ़ाई के बाद अपने घर पर रहा करती है। उसके 2 मामा होते हैं जो कभी कभार उनके घर आ जाया करते हैं। वो बड़े ही प्यार से उन्हें मामा कहा करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन उस लड़की को जब वो सुबह उठती है तो उसे चक्कर आते हैं, उल्टियों का मन करता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बहुत तेज उल्टी का मन कर रहा है, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द है, मुझे क्या हुआ है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हारे पेट में पथरी हो, इस वजह से तुम्हें दर्द होगा, कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लेना। क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन से लड़की पेट में दर्द बता रही थी और उसकी माँ उसे भुनी हुई अजवाइन दे दिया करती, कभी हींग दे दिया करती, क्योंकि आमतौर पर हमारे भारत देश में जो घरेलू महिलाएं होती हैं और खासकर जो गरीब परिवार होते हैं, वो देसी नुस्खे ही आजमाते हैं, घर की चीज़ों से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये माँ करती है, लेकिन 3-4 दिन से आराम नहीं होता है और आज उस लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उसका जो पिता है वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी माँ गुस्से में आती है और कहती है कि सुनते हो जी, हमारी एक ही बेटी है और आप एक दिन की छुट्टी अपनी बेटी के लिए नहीं ले सकते। आज मैं भी काम पर नहीं जाऊंगी और आप भी काम पर नहीं जाएंगे। आज हम अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे।
पति कह देता है ठीक है आज मैं नहीं जाता, और दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर वहीं के एक निजी अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर डॉक्टर को सारे सिम्टम बताते हैं जो उस बच्ची को लक्षण थे, और डॉक्टर अब उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और कुछ रिपोर्ट जांच के लिए भेजते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स देखते ही पता लगा लेते हैं प्रॉब्लम कहां पर है। वो भी अनुमान लगा चुके थे, लेकिन रिपोर्ट का आना बेहद जरूरी था। डॉक्टर बहुत उदास हो जाता है जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करता है। अब डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है। माँ साथी में खड़ी हुई थी। माँ कहती है क्या हुआ डॉक्टर साहब? तभी डॉक्टर सर पकड़ लेता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वह कहता है कि आप अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते, ये आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। माँ डर जाती है और कहती है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हमारी बेटी को कोई भयंकर बीमारी है? ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही तो मुझे कोई बड़ी बीमारी है, ना ही मेरे पति को है। मेरी बेटी को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? साथ ही साथ उस लड़की का पिता भी आ जाता है और दोनों इसी बात को कहते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास तब तक कंफर्मेशन की प्रॉपर रिपोर्ट्स आ चुकी थी, और अब उन रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी 30 सप्ताह की गर्भवती है। जैसे ही इस बात को वो कहते हैं तो अब जो लड़की का पिता है वो हड़बड़ा जाता है, वो कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो कागजों को उठाकर कहता है कि डॉक्टर साहब एक बार दोबारा से देखिए, हो सकता है आपने किसी और की रिपोर्ट चेक कर दी हो। हमारी बेटी ऐसा कैसे हो सकता है इसके साथ? अभी तो ये 11 साल की ही है। डॉक्टर भी बहुत हैरान था, लेकिन जब डॉक्टर पहली बार उनसे बात कर रहा था तो वो बहुत गुस्से में था। लेकिन जब माता पिता रोते हैं और उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था, तो डॉक्टर पानी का भरा हुआ गिलास उस पिता के सामने करता है और कहता है कि आप ये पानी पी लीजिए और आप शांति रखिए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अब पिता को माता को सबको ये बात पता चल चुकी थी। अब वो दोनों कहते हैं कि ना तो हमें ये पता है हमारी बेटी के साथ ये किसने किया है, और ना ही हम जो भी बच्चा इसके गर्भ में है इसे इस दुनिया में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची खुद ही बच्ची है, वो एक बच्चे को कैसे पाले पनोसेगी। डॉक्टर भी बात से सहमत होता है, लेकिन जब डॉक्टर को रिपोर्ट्स का पता चला था तो डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस को देखकर माता पिता भी डर जाते हैं कि पुलिस किस लिए आई है। तभी पुलिस में लेडी कांस्टेबल होती हैं, 2 होती हैं। उनमें से एक जो लेडी कांस्टेबल होती है उसने सादे कपड़े पहन रखे थे। वो दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं और उस बच्ची से पूछताछ करते हैं। उस बच्ची को पहले अपने विश्वास में लेते हैं, उसे कुछ चॉकलेट टॉफी देते हैं और उसके स्कूल की बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि हो ना हो स्कूल में ही कुछ लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन जब लड़की धीरे धीरे उनसे बात करती है और सारी बातें बताती है तो जो राज खुल के सामने आता है उससे सब हैरान हो जाते हैं। जो बातें वो लड़की अपनी माँ को भी नहीं बता सकी, वो उन पुलिस वाली जो कांस्टेबल महिला कांस्टेबल होती हैं उनको बताती है। वो बताती है कि मेरे मामा जी घर पर आते हैं, और मेरे मामा जी जिनका नाम है कुल बहादुर सिंह, जो कि घर पर आते हैं, मेरे बड़े मामा जी, वो ये बैड टच उन्होंने मेरे साथ किया था। क्योंकि जो कांस्टेबल थे वो बताते हैं कि ये बैड टच है, ये गुड टच है, आपको किसी ने बैड टच तो नहीं किया, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो अब वो बच्ची बताना शुरू करती है। अब पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है और कुल बहादुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उस बच्ची के लिए अब माता पिता अबॉर्शन के लिए चारों तरफ बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देते हैं। कहते हैं बच्ची अभी इतनी छोटी है कि अगर इसका अबॉर्शन हम करते हैं तो बच्ची के जान बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। माता पिता बहुत हैरान, और अब वो कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो इस बच्चे को हम नहीं रखेंगे। कोर्ट इस बात को मानता है और अब इस बच्ची का इंतजार किया जाना होता है कि कब ये डिलीवरी होगी। ये कहानी जब पता चलती है 14 जुलाई 2017 को माता पिता को ये बात पता चलती है, और उसके बाद अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो उसका मामा होता है कुल बहादुर सिंह, उसे बहुत अच्छे से उसकी मरम्मत की जाती है, पुलिस के तरीके से उससे पूछताछ की जाती है और अब उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने इसके साथ किया था। जब मेरी बहन काम पर जाया करती तो मैं घर पर आया करता और तब मैंने इसके साथ ये घटना को अंजाम दिया। माता पिता को इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बहन जिसका सगा भाई उसकी ही बेटी के साथ इतना गलत करता है, वो अपने भाई के लिए फांसी मांगने लगती है। अब जो उसकी रिपोर्ट थी उस बच्चे की, उस लड़की की, वो सारी रिपोर्ट पुलिस की कस्टडी में थी। अब उसके बाद आती है 17 अगस्त 2017। 2017 अगस्त को
अब वो लड़की एक छोटी सी लड़की को जन्म देती है। लड़की का जन्म होने के बाद उस बच्ची को चाइल्ड होम में भेज दिया जाता है, वहीं के सेक्टर 15 में। वहाँ पर उस बच्ची को रखा जाता है और वो जो छोटी बच्ची है उसे नहीं पता होता कि उसे बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि वो बच्ची जब उसका पेट बढ़ रहा था तो वो बार बार अपने पिता से एक सवाल किया करती थी कि पापा मेरा पेट बड़ा क्यों हो रहा है। तो उसका पिता एक ही बात कहा करता कि बेटा तुम्हारे पेट में एक बड़ी सी पथरी है, जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो इसको निकाल दिया जाएगा। बच्ची को पता भी नहीं था कि वो माँ बनने जा रही है और बच्ची को नहीं पता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बच्ची नॉर्मल जिंदगी जीती है। उस बच्ची जब वो एक बच्ची को जन्म देती है, वो उस बच्ची को उससे दूर कर दिया जाता है और अब वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है। अब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी तो वहां पर गर्भवती महिलाओं का वो वार्ड था जिसमें उस लड़की को लिटाया हुआ था, जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई थी। अब वहां पर महिला डॉक्टर आती हैं, सभी से सभी का हालचाल पूछती हैं और वहां से महिला डॉक्टर मुड़ने लगती हैं। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है कि आंटी आपने मुझे तो देखा ही नहीं, मेरा भी तो ऑपरेशन हुआ है, मैं भी तो बीमार हूँ। तभी वो महिला डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आती है और कहती है कि बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी प्यारी सी बेटी को क्या चाहिए। अब वो कहती है कि मुझे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए और वो हॉस्पिटल की तरफ से उसे चॉकलेट दी जाती हैं और अब उसका डिस्चार्ज बना दिया जाता है। वो लड़की वहां पर रहती है, तब तक उसकी जो बेटी थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आती है, जो सारे पुलिस वाले हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वो नवजात बच्ची थी उसका जो पिता था, जो माना जा रहा था कुल बहादुर सिंह, वो उसका पिता नहीं था। उसका और उसका डीएनए मैच नहीं होता है। अब वो दोनों कांस्टेबल महिलाएं फिर से उस लड़की के पास आती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं। अब की बार जब उसे सारी बातें पूछी जाती हैं, उसे चॉकलेट दी जाती हैं और उससे बहुत मीठी मीठी बातें की जाती हैं, तो वो बताती है कि जो मेरा छोटा मामा था शंकर, वो भी आया करता था और वो भी मेरे साथ बैड टच किया करता था। अब पुलिस को ये पता लगते ही शंकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे कड़ी पूछताछ के बाद पता लगता है कि हाँ, जब इसका बड़ा मामा उस लड़की के साथ गलत कर रहा था तो छोटा मामा वहां पर ये सब कुछ देख लेता है। वो अपने बड़े भाई की गलती को सुधारने की बजाय खुद भी उस लड़की के साथ गलत करने लगता है और वो बच्चा उसी का होता है, वो बेटी उसी की होती है। अब उन दोनों मामाओं को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें उम्र भर जेल में रहने का ऑर्डर दिया जाता है। ना ही तो कभी भी बेल पर आज़ादी मिलेगी, उन्हें पूरे जीवन उसी जेल में काटने होंगे और अपनी जिंदगी के जितने भी सांसें हैं वो सारी जेल के अंदर लेनी होंगी। इधर माता पिता अपनी बच्ची को लेकर जब घर पर आते हैं तो मीडिया का तांता लग जाता है। ये बात जैसे ही मीडिया में आती है, कुछ मीडिया कर्मियों ने उस लड़की का असली नाम भी मीडिया में उछाल दिया था, लेकिन बहुत से मीडिया कर्मी ऐसे भी थे जो सिर्फ इस कहानी को दिखाना चाहते थे। उस लड़की का असली नाम और असली जगह किसी ने भी नहीं बताई थी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की इज्जत से, किसी के मासूम बचपन से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे कुछ मीडिया कर्मियों ने उस लड़की का असली नाम, उस लड़की के घर का असली जगह सबको बता दिया था। वो लड़की भी बहुत परेशान थी कि ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। वो बार बार अपने पिता को पूछती है कि पापा ये लोग यहाँ क्यों आते हैं, क्यों मुझसे बात करते हैं। तो वो पिता उस लड़की को, अपनी बेटी को उनसे छुपा लिया करता और बहुत जगह इंटरव्यू देना मना कर देता था। इस तरीके से वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगती हैं और अब ये बात खत्म हो जाती है, क्योंकि इस बात को काफी वक्त हो गया है। अब तो वो लड़की नॉर्मल जिंदगी जीती है, लेकिन जो घाव उसके शरीर को, उसकी आत्मा को मिले, वो शायद उम्र भर नहीं मिटेंगे। क्योंकि जो 10 से 11 साल की बच्ची है, जब उसके साथ ऐसी हैवानियत होती है, भले ही वो उस समय नहीं जानती थी, लेकिन जब वो बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन कह सकते हैं कि जो किसी के साथ एक बार हो जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस कहानी को सुनकर, इस सत्य घटना को सुनकर हमें एक सीख कड़ी मिलती है कि कभी भी अपनी बेटियों को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे भारत देश में आज़ादी के नाम पर कहते हैं लड़का लड़की समान है और समानता के नाम पर लड़कियों को बहुत आज़ादी, बहुत छूट दी जाती है और उसी की वजह से लड़कियों के साथ बहुत गलत हो जाता है। आए दिन मीडिया में बहुत सारी जो
खबरें हैं वो तैरती हुई दिखाई देती हैं कि किसी लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर कुछ गलत हो गया, किसी लड़की के साथ ड्यूटी से आते वक्त कुछ हो गया। पहले महिलाएं घर में रहा करती थी और बहुत शांति से रहा करती थी, ऐसा बहुत कम रेशो देखने को मिलता था। लेकिन आजकल लड़कियों को भी आज़ादी चाहिए, वो भूल जाती हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तब उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये लड़की सिर्फ 10 साल की थी। ये छोटे कपड़े पहनती भी तो किसी की गलत नज़र कैसे इस पर पड़ सकती थी। वो घर में रहती थी, स्कूल ड्रेस पहनती थी और उसके साथ भी ऐसा घटित किया उसके सगे मामाओं ने। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है? उन मामाओं को उम्र कैद की जगह उन्हें सीधी फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के फैसले पर हम उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने बहुत ही गलत किया हमारे नज़र में। आपको इनके बारे में सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बस एक ही बात अंत में कहना चाहूँगी, अपनी बहन बेटियों की तरफ खासा ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की बराबर है, कहीं ना कहीं लड़की जन्मदाती होती है, जगत जननी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी को भुगतना पड़ता है। अब जैसे ये बच्ची, वो जो मामा थे वो उसके साथ गलत करके जेल चले गए, पता चल गया तो वो भुगत रहे हैं। लेकिन अगर पता नहीं चलता, वो छोटी सी बच्ची गर्भवती हो गई, जो पीड़ा उसने सही वो उसी ने सही, कोई लड़का उसे नहीं सह सकता। जो इक्वालिटी का नारा लगाते हैं वो इस चीज़ को कैसे भूल जाते हैं कि उस लड़की को जिसके साथ ये कुछ गलत होता है उसे क्या क्या भुगतना पड़ता है। आपको जैसी भी कहानी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बस यही एक छोटा सा एक संदेश देना चाहती हूँ कि खासा ध्यान रखें अपने परिवार पर, न जाने कौन सा रिश्ता कब गलत हो जाए। आपको हर रिश्ते पर कड़ी नजर रखनी होगी। एक बच्चे की उसकी माँ सबसे ज्यादा केयर कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन आज का समय महंगाई का दौर है, माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अकेले रह जाते हैं। सभी को एक छोटी सी कहना चाहूँगी, छोटी सी बात, कि बचपन बच्चों का कभी भी वापस नहीं आता है। अपने बच्चों के बचपन को चंद रुपयों के लिए ना खोएं, अपने बच्चों पर खासा ध्यान रखें। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, अपने अपने घर की जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है। बहुत से लोग हालात के साथ मजबूर हो जाते हैं और बहुत से लोग मनमर्जी से जॉब करते हैं, मनमर्जी से बच्चों से बचना चाहते हैं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।